नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ SMS अकेडमी। आज मैं लेकर आया हूँ 12th फिजिक्स वॉल्यूम नंबर 2 का फर्स्ट चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। तो आज आप प्रकाश पढ़ेंगे। क्लास 12th, सब्जेक्ट फिजिक्स। इसमें वॉल्यूम नंबर 2 मतलब 6 यानी सेकंड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या है? सबसे पहले हम प्रकाश से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दर्पण तक चलेंगे। परावर्तन भी इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, लाइट की डेफिनेशन क्या है, लाइट की गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं इसकी। तो लाइट की परिभाषा ये है, प्रकाश की परिभाषा ये, डेफिनेशन ऑफ लाइट, कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँख को संवेदित करती है। अर्थात प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि को संवेदित करती है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अर्थात प्रकाश जब किसी तल पर टकराता है या किसी वस्तु पर टकराता है तो परावर्तित होकर हमारी आँखों तक आता है। जब हमारी आँखें संवेदित होती हैं, जिससे वह वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँख को संवेदित करती है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर आँख से टकराता है। तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये प्रकाश की परिभाषा है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँख को संवेदित करती है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो परावर्तित होकर हमारी आँखों से टकराता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये है हमारा प्रकाश। प्रकाश कभी भी देखा नहीं जा सकता है, केवल प्रकाश से वस्तुएं देखी जा सकती हैं, प्रकाश नहीं देखा जा सकता है। प्रकाश निर्वात और माध्यम दोनों में ही काम करता है। तो प्रकाश स्रोत भी अलग अलग हैं, दीप्त और अदीप्त। तो वो हम उनकी बात में बात करते हैं। पहले प्रकाश स्रोत आपको बताते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। प्रकाश के बाद बात आती है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, तो हम बात करते हैं प्रकाश स्रोत की। प्रकाश स्रोत क्या है? लाइट ऑफ सोर्सेस, सोर्स ऑफ लाइट। तो हम प्रकाश स्रोत की अगर बात करते हैं तो प्रकाश स्रोत हमारे वो होते हैं कि वो स्रोत जिनके द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त होता है, वो हमारे प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश स्रोत आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो जैसे प्राकृतिक की हम लोग बात करते हैं तो प्राकृतिक होते हैं हमारे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये हमारे प्राकृतिक हैं।
और अगर हम कृत्रिम की बात करें, कृत्रिम होते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित जैसे विद्युत बल्ब, टॉर्च या एलसीडी, तो ये हमारे होते हैं मानव निर्मित, जिनको हम बोलते हैं कृत्रिम। तो इनमें से प्रकाश स्रोत से दो होते हैं हमारे, एक तो दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस लाइट सोर्स। और दूसरे नंबर आता है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन लिमिनस लाइट सोर्स। होता है। तो आपके दो प्रकाश स्रोत होते हैं, एक तो दीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दीप्त प्रकाश स्रोत की। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो दीप्त प्रकाश स्रोत के लिए आप देखेंगे तो पहला सोर्स आपका आता है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस लाइट सोर्स। तो दीप्त प्रकाश स्रोत की डेफिनेशन ये है कि वह प्रकाश स्रोत जिनके द्वारा स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न होता है, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात यह स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये किसी दूसरे से प्रकाश लेकर दीप्त नहीं होते हैं। ये आपके दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे एज सूर्य, तारे आदि। अब बात आती है नंबर 2 पे, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत की अगर हम बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स, तो नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स जो होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि वह प्रकाश स्रोत जो दूसरों से ऊर्जा लेकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे कांच, चंद्रमा। चंद्रमा कभी स्वतः प्रकाश नहीं देता, यह सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर जब ये दीप्त होता है, इसलिए इसको अदीप्त बोला जाता है। तो ये हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत, एक बार फिर से समझाता हूँ कि वह प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, और जो स्वतः नहीं करते हैं वो अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करते हैं तो प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के ये गुण होते हैं कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, ये कभी दिखाई नहीं देता, ये इनविजिबल होता है, विजिबल नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रकाश एक साधारण रेखा में गमन करता है। प्रकाश को गमन करने के लिए जरूरी नहीं है कि माध्यम ही हो, यह निर्वात में भी गमन कर लेता है। इसकी सामान्य चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश पारदर्शी
माध्यमों जैसे कांच, बायो या स्वर्ण पन्नी, इनमें क्या होता है कि ये गमन कर लेता है, और अपारदर्शी माध्यमों में ये गमन नहीं कर पाता है, जैसे ईंट की दीवार, लोहे की चादर, ठोस लकड़ी का गट्ठा, ऐसे माध्यमों में ये गमन नहीं कर पाता है। तब ये क्या करता है कि जब कोई ऐसी अपारदर्शी माध्यम की बात आती है तो ये जिस माध्यम से प्रकाश डाला जाता है वह उसी माध्यम में वापस लौट आता है, जिसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हम आगे आपको पढ़ाते हैं। तो ये आपका था कि प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण हम बोले दे रहे हैं, अगर आप नहीं लिख पाए होंगे तो मैं लिख के भी बता दे रहा हूँ कि नंबर 1 कि प्रकाश साधारण रेखा में गमन करता है। नंबर 2 प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह निर्वात और पारदर्शी माध्यम दोनों में गमन कर लेता है। नंबर 3 बात यह आती है कि प्रकाश अदृश्य होता है। इसकी सामान्य चाल तीन गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यह नियमित और अनियमित दो प्रकार से परावर्तन करता है। और भी कई प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे। तो अब आगे लेके चलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन